फ्रेंड्स, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। लेसन है हीट, लेसन नंबर 5, स्टैंडर्ड 10th। ओके, साइंस 1 का ये चैप्टर है जो चल रहा है हमारा, और कंटिन्यूएशन में अभी आज ये हमारा दूसरा वीडियो है जहाँ पे हम देखने वाले हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपैंड एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब भी एक लिक्विड जो है वो हीट किया जाता है तो एक्सपैंड होता है, और जब उसे कूल किया जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि हमें पता है कि जब हम किसी आइस को अगर हम पिघला दें तो वो जो होगा एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है, वाटर फॉर्म कर लेगा। और जब हम उसे वापस से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी वापस आइस बन जाएगा। तो वाटर however shows a special exceptional behavior if we heat water from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री। यानी कि जब भी हम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस करते हैं इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड नहीं होता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यानी कि वाटर का केस अलग है। वाटर एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है जहाँ पे कि अगर आप उसे 0 डिग्री से 4 डिग्री पर करोगे, ले जाओगे, तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्सपैंड नहीं होगा, ठीक है। और जब हम वाटर को आगे हीट करेंगे तो वो एक्सपैंड होगा, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे हम उसे ज़्यादा गर्म करते जाएंगे तो वो एक्सपैंड होता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। यानी कि जब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस अपना बिहेवियर चेंज करके 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में जाता है तो हम उसे एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इफ़ 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस and its volume plotted as a function of temperature, we get the graph shown in the figure 5.8. At 4 degree Celsius volume of water is minimum. It means that the density of water is maximum at 4 degree Celsius. यानी कि जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है तब उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए डेंसिटी जो है वाटर की वो सबसे ज़्यादा 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, आपको इसके साथ एक डायग्राम भी दिखाऊंगी, आप उससे समझ लेना। सो अभी यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपका टेम्परेचर गिवन है। सबसे पहले हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर है, यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब और पर ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर हम 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, ऊपर से 4 डिग्री सेल्सियस पे आता है और फिर वापस से ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का डिफरेंस बताया गया है, ठीक है, कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को देख लो। स्टडी ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स अपैरेटस। यानी कि हम होप्स अपैरेटस को यूज़ करके एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड विद होप्स apparatus. In Hope's apparatus, a flat ball is attached to a cylindrical container as shown in the figure 5.5. मैं आपको फिगर 5.5 दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है फिगर 5.5, और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक जो बॉल है वो इससे सिलेंडर से अटैच्ड है। यानी कि ये बॉल और ये सिलेंडर से अटैच्ड है, ठीक है, ये फ्लैट बॉल है। तो आगे देखते हैं उसमें क्या क्या है। देन यहाँ पे दिया है कि देर इज़ अ प्रोविजन टू अटैच थर्मोमीटर अबव टू मेजर द टेम्परेचर एंड बिलो to measure the temperature. The flat ball on the cylindrical container, water is filled in cylindrical container and a mixture of ice and salt is put in that flat ball. तो यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो ऊपर का थर्मोमीटर अटैच है वो T2 है। T2 को यानी कि टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए है, और थर्मोमीटर T1 जो है वो भी टेम्परेचर, नीचे के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद वाटर जो है वो भरा हुआ है सिलिंड्रिकल कंटेनर में, और मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट जो है वो फ्लैट बॉल में डाला गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमें मिक्सचर ऑफ आइस और नमक का मिक्सचर, सॉल्ट का मिक्सचर यहाँ पे मिक्स है फ्लैट बॉल में, और उसमें पानी भरा हुआ है। थर्मोमीटर T2 और T1 अटैच्ड है। यहाँ पे एक ग्लास सा रखा हुआ है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं।
सो यहाँ पे ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स apparatus टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। यानी कि ये जो स्टडी ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, होप्स apparatus से जो हम देख रहे हैं, इसका जो हम करते हैं मतलब जो लैब में टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है कि हर एक 30 सेकेंड का हमें टेम्परेचर रिकॉर्ड करना होता है। सो द टेम्परेचर आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस एंड द टाइम इन मिनट्स ऑन द एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे बोला गया है कि जो टेम्परेचर वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है और वो प्लॉटेड है, मतलब वो टेम्परेचर है, और जो वाई एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया गया है वो टाइम है, ठीक है। देन आफ्टर दैट द ग्राफ इज शोन इन द फिगर 5.6। The graph shows initially both the temperature T1 and T2 graph is shown in the figure 5.2 are identical. However, as time passes, temperature T1 of the water is lower part of the cylindrical decreases fast, while temperature T2 of water upper part of the cylindrical decreases comparatively slow. यानी कि एक टाइम पे देखा जाता है कि ये जो नीचे का पानी है ये जल्दी जल्दी इसके अंदर जा रहा है, ऊपर का पानी जो है वो स्लोली जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फिर और आगे क्या लिखा हुआ है, देयर आफ्टर सिंस T2 स्टार्ट चेंजिंग रैपिडली। यानी कि अचानक से क्या होता है, T2 भी बदलने लगता है। इट रिकॉर्ड 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट लोअर टेम्परेचर T1 रिकॉर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स शोज टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों कर्व्स का, वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले ग्राफ में कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट टच हो रहे हैं ये टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी है, ओके। और उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है। हाउ कैन वी एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन? इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर ड्यू टू द टेम्परेचर ऑफ वाटर देयर डिक्रीजेज इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज। यानी कि हम इसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं। सो इनिशियली क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है सिलेंडर के बीच में, वो कम होता है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज़ हो जाता है, और वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाता है, और उसकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सो इसीलिए वो वाटर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, हाइयर डेंसिटी से। इसीलिए थर्मोमीटर T1 जो है वो ज़्यादा तेज़ फॉल करता है और कंपैरेटिवली तो थर्मामीटर T2, ठीक है। और वो लास्ट में जो टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। देन इसके बाद है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर स्टार्ट डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता जाता है उसकी डेंसिटी, तो फिर जाके उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाता है, उसका डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाता है। It therefore moves in upward direction. The temperature of the water in upper part T2 therefore the decreases rapidly to 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर ऑफ वाटर जो है T2 का, यानी कि इसका जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो क्या करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है, और जो लोअर पार्ट में है T1 ये जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है फॉर सम टाइम एंड देन डिक्रीजेस स्लोली टू 0 डिग्री से। यानी कि थोड़ी देर के लिए 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, बाद में धीरे धीरे वापस से वो 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सो यहाँ पे फाइनली हमारे पास 2 डायग्राम है। पहला शो कर रहा है टाइम टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है, और दूसरा शो कर रहा है एक्वेटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन्स। यानी कि कोल्ड रीजन में एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब आइस लेयर वगैरह जम जाती है तो उनका एक डायग्राम शो किया है। सो पहला वाला है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आप देख सकते हो, और दूसरा है टाइम इन मिनट्स। यानी कि ये जो है डिग्री सेल्सियस में वो टेम्परेचर है और ये जो मिनट्स में है ये टाइम है, ठीक है। तो ये एक लिमिट पे आके इन टेम्परेचर और टाइम कोलैज हो जाते हैं और यहीं पे आइस फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये है एक्वाटिक एनिमल, जब कोल्ड रहता है तो कभी कभी देखो कि यहाँ पे मतलब कहीं पे भी अगर आप जाओगे नदी वगैरह में या कहीं पे, तो वहाँ पे आइस का एक लेयर बन जाता है, तो उस टाइम पे एक्वाटिक एनिमल्स नीचे चले जाते हैं पानी की, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आपको यूजर ब्रेन पावर गिवन है। हाउ विल यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका आंसर ढूंढ सकते हो, ठीक है।
इसका आंसर कहाँ पे है वो भी इन्होंने क्लियरली यहाँ पे बताया है। 5.7 फिगर अगर आप देखोगे तो इससे ही ऑब्जर्व करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन हमारा अगला टॉपिक होगा ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक हम ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको समझ में आ रहा हो चीज़ें, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो उससे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई भी डाउट है तो हम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ओके। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।